उसकी वह दीवानगी, सकारात्मक सोच की शानदार कहानी। वे दोनों पति पत्नी थे। वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हालांकि उनकी शादी हुए 25 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके बीच में प्रेम का दरिया अब भी परवान था। एक बार पति बीमार हो गया। काफी दिनों तक उसका इलाज चला। किसी तरह से उसकी जान बची, लेकिन इस बीमारी ने उसको बेहद कमजोर बना दिया था। उसका मन निराशा से भर उठा और वह हमेशा दुखी रहने लगा। पत्नी ने सोचा कि पति को दुख के इस भंवर से बाहर निकालने के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। पति को समुद्र का किनारा बहुत पसंद था, इसलिए वह एक सप्ताह का प्लान बनाकर पति के साथ एक खूबसूरत बीच पर जा पहुंची। लेकिन वहां पहुंचकर भी पति की मानसिक दशा ना बदली। वो हर समय गुमसुम सा बैठा रहता और ना जाने क्या क्या सोचता रहता। यह देखकर एक दिन उसकी पत्नी ने इस विषय पर बात करने की ठानी। उसने अपने पति की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, क्या बात है जानू? तुम अपनी पसंदीदा जगह पर भी आकर उदास हो? पति ने एक लंबी सी उबासी ली और धीरे से बोला, बात ही उदासी वाली है। मेरी बीमारी ने मुझे कितना कमजोर कर दिया है। मेरा ऑपरेशन हुआ जिसमें 1 लाख रुपए खर्च हो गए। मेरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया। इस बीमारी की वजह से मेरी नौकरी चली गई और तो और इसी साल हमारे बेटे का एक्सीडेंट भी हो गया, जिसमें उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। और इसी साल मेरे पिताजी का देहांत भी हो गया। एक साथ इतने सारे पहाड़ मुझ पर टूट पड़े। अब तुम ही बताओ, इतने सारे दुखों को झेलने के बाद मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ? पत्नी कुछ नहीं बोली, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर उसने एक गहरी सी सांस ली और बोली, तुम्हें उस गॉल ब्लैडर की पथरी के कारण कितना दर्द होता था। ऑपरेशन की वजह से तुम्हें उस जानलेवा दर्द से मुक्ति मिल गई। पति ने आश्चर्यपूर्वक पत्नी की ओर देखा। उसका बोलना अभी भी जारी था। इन समुद्र की बलखाती लहरों की ओर देखो जानू। इन्हें देखकर तुम दीवाने से हो जाते हो। शायद यही कारण है कि तुम कई सालों से मुझसे कहते रहते थे कि अब बहुत कर ली नौकरी। अब तो सोचता हूँ कि नौकरी से रिटायरमेंट ले लूँ और किसी बीच के पास ऐश के साथ जिंदगी जिया जाए। कहते हुए पत्नी ने पति की ओर सवालिया निगाहों से घूरा। क्या मैं गलत हूँ? पति बेबस सा हो गया। उसे कुछ सूझा ही नहीं कि अपनी पत्नी को क्या जवाब दे, इसलिए उसने बात को घुमा दिया। लेकिन हमारे पिताजी, उनकी अचानक मृत्यु और हमारे बेटे का वो इतना बड़ा एक्सीडेंट। पत्नी इसके लिए भी पहले से तैयार थी। वह धीरे से बोली, पिताजी की मृत्यु का मुझे भी दुख है। उनके जाने से अब हम लोग उनके आशीर्वाद से महरूम हो गए। लेकिन ये भी तो सोचो कि उन्होंने अपना पूरा जीवन शान से जिया, कभी किसी पर आश्रित नहीं हुए। ऐसे में अगर वे अपनी शरीर की आवश्यकता के कारण दूसरों की दया पर जीने के लिए विवश हो जाते तो उन्हें कितना बुरा लगता। वे जीवन में सक्रिय रहते हुए अपनी उम्र पूरी करके इस दुनिया से विदा हुए हैं। क्या यह हमारे लिए खुशी की बात नहीं? पति इस बार कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। लेकिन अब तक उसकी नजर से दुखों की बदली पूरी तरह से छट चुकी थी। यह देखकर पत्नी मन ही मन खुश हुई। वह अपने पति के हाथों को अपने हाथों में लेती हुई बोली, हमारे बेटे के एक्सीडेंट ने तो सचमुच मुझे सदमे में ला दिया था, पर शायद हमने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए थे, इसलिए इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी सिर्फ बेटे के पैर की हड्डी टूटी है और उसका पूरा शरीर सही सलामत रहा। क्या यह ईश्वर की कृपा के बगैर संभव है? पत्नी की सकारात्मक बातें सुनकर पति की सोच एकदम से बदल गई। उसके अंदर जो जमा हुआ निराशा का अंधकार था, एक पल में छट गया और मन में उत्साह की लहरें उठने लगी। तभी समुद्र की एक बड़ी सी लहर आई और दोनों को भिगो गई। समुद्र की लहर ने पति पर जैसे जादू सा कर दिया। वह जैसे फिर से अपनी जवानी के दिनों में जा पहुंचा। उसने जोश में आकर अपनी पत्नी को बाहों में उठाया और तेजी से समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से सीखने को मिलता है कि सकारात्मक सोच का जादू जो जीवन को
इस तरह से बदल कर रख देती है कि अचानक यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आप भी सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।